हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे, फाइन होंगे। और तो आपका मोस्ट वेलकम है पीपीजीएस यूट्यूब चैनल के अंदर। आपका हार्दिक अभिनंदन है, मोस्ट वेलकम है। कैसे हैं सभी? अच्छा टाइम पास कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज एक नई सीरीज़ टेंसेस के ऊपर लेके आए हैं। तो इसके साथ साथ हम आपको टेंसेस का एक एक पार्ट भी और जब भी हमें समय मिलेगा अब वो कराते रहेंगे। टेंसेस की बात करें तो हम टेंसेस, जिसका हिंदी में अर्थ काल होता है, और प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप हिंदी में पहचान सकते हैं, अर्थात पहचान के लिए हिंदी में देखें तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उनको आप पहचान सकते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, महिमा खाना पकाती है, वे दिल्ली जाते हैं, सभी के अंदर ता ती ती आ रही है आदि। इनके द्वारा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचान सकते हैं। अब इसके अंदर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो सब्जेक्ट्स को भी हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अर्थात अगर हमारा सब्जेक्ट ही से इट, फिर सुनेंगे, ही से इट या एनी अदर कोई सिंगुलर नंबर हो, अर्थात को हमारा सब्जेक्ट सेंटेंस सब्जेक्ट वो होता है जो किसी सेंटेंस में काम को करने वाला होता है। अगर ये होता है तो हमेशा वर्ब के साथ वर्ब में एस या ईएस लगा दिया जाता है। नेक्स्ट, इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर सब्जेक्ट में आई वी यू दे हो, आई वी यू दे हो या अन्य कोई प्लूरल नेम हो तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब इसके अंदर हम पर्सन्स को देखें, फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड पर्सन, इसको भी एक बार समझ लेते हैं थोड़ा। इससे लगता ही कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट पर्सन आई और वी, फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, और थर्ड पर्सन आप याद रखेंगे ही, सी, इट, एनी नेम, दे, और इस तरह के जैसे माई फ्रेंड, माई ब्रदर, इन सबको भी हम थर्ड पर्सन के अंदर रख सकते हैं। तो पर्सन के काइंड कितने? 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। अब आप देखेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे आप, आई सिंगुलर नंबर है, आई जो है सिंगुलर नंबर है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है। सिंगुलर नंबर तो है लेकिन आई आप यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन है। आई सिंगुलर नंबर है लेकिन थर्ड पर्सन नहीं है। इसी प्रकार दे थर्ड पर्सन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं दे थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर नंबर नहीं है, सिंगुलर नंबर नहीं है। अतः आप इन चीज़ों, इन दोनों के साथ, दोनों सब्जेक्ट के साथ आप ध्यान रखेंगे, अतः इनके साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाया जाएगा। तो आप विशेष रूप से याद रखेंगे आई और दे के साथ ए वर्ब के अंदर एस या ईएस नहीं लगाया जाएगा, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग कब करते हैं, ये भी एक बड़ी विकट समस्या है कि भाई वर्ब के साथ ईएस का प्रयोग कब करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर, वर्ब का अंतिम अक्षर अर्थात वर्ब के अंत में अगर एस एस हो, ओ हो, जेड हो, एक्स है, सी एच है, एस एच है, तो वर्ब के अंत में ई एस को जोड़ दिया जाएगा। अगर वर्ब के अंत में ये सारे लेटर मिलते हैं तो वर्ब में ई एस जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर वाई है, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर वाई है और वाई से पहले, वाई से पूर्व का अक्षर व्यंजन है अर्थात कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले का जो अक्षर है वो व्यंजन कॉन्सोनेंट है, तो वाई को आई ई एस में बदल दिया जाएगा। अब वाई को चेंज कर दो, आई ई एस में वाई को चेंज कर दो, बदल दिया जाता है। तो अब इसी के अंदर हम आगे चलते हैं, इससे आगे नेक्स्ट। इसमें आगे और देखते हैं आप आगे टेंसेस को समझने के लिए। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव, इस सीरीज में वाक्य बनाना सीखते हैं। जैसे आई प्ले चेस, मैं चेस खेलता हूँ। आई हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया, प्ले हमारी वर्ब हो गई, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो बनेगा आई डू नॉट प्ले चेस, आई डू नॉट प्ले चेस, ये इसका नेगेटिव हो जाएगा। आई डू नॉट प्ले चेस, ये इसका नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि जब भी आप नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए नोट लगता है, नेगेटिव बनाने के लिए नोट लगता है। आप याद रखेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या एनी सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ हमेशा डज का प्रयोग करता है, डज का प्रयोग करते हैं हम, डज नॉट का प्रयोग करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट आई वी यू दे हो तो उनके साथ हमेशा डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आई प्ले चेस, इसका नेगेटिव हो जाएगा आई डू नॉट प्ले चेस। जब आप इंटरगेटिव बनाएंगे तो इंटरगेटिव बनाते समय जो हेल्पिंग वर्ब आप लगा रहे थे उसको सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, तो यहाँ पर आएगा डू आई प्ले चेस, क्या मैं चेस खेलता हूँ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क निशान लग जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ही गोज़ टू ऑफिस, ही गोज़ टू ऑफिस, वह
ऑफिस जाता है। अगर हम ये बनाना वह विद्यालय जाता है तो ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू ऑफिस। इसका आप नेगेटिव बनाएंगे। तभी मैंने कहा था अगर हमारा सब्जेक्ट ही, सीट या एनी कोई सिमिलर नंबर हो तो उसके साथ हमेशा डज का प्रयोग करते हैं। क्योंकि नेगेटिव है तो ही डज नॉट गो टू ऑफिस। अगली बात आप याद रखेंगे, जो वर्ब में आप एस या एस लगा रहे थे वो सारी की सारी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगती हैं। नेगेटिव और इंटरोगेटिव में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही डज नॉट गो टू ऑफिस। जब आप इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले जाएगी। डज ही गो टू ऑफिस, डज ही गो टू ऑफिस, ये इंटरोगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, दे राइट ए लेसन, दे राइट ए लेसन, वे एक पाठ लिखते हैं। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइट हमारा वर्ब हो गया। अब इसका आप नेगेटिव बनाएंगे। सबसे पहले दे, और इसका नेगेटिव बनाने के लिए क्या लेंगे, दे डू नॉट राइट, दे डू नॉट राइट ए लेसन, ये इसका नेगेटिव होगा। इंटरोगेटिव बनाते हैं इसमें आप देखेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे। सबसे पहले दे डू दे राइट ए लेसन, और लास्ट में आप किसका मान निशान लगा देंगे, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क का निशान, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा देंगे। नेक्स्ट, इट रेन्स, इट रेन्स, इसका नेगेटिव बनाएंगे। तभी मैंने कहा था इट क्या है, अगर हमारा सब्जेक्ट ही सी इट, तो इट आप देख रहे हैं ही सी इट थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है तो यहाँ आप क्या करेंगे, इट डज नॉट रेन, इट डज नॉट रेन। आप इसी का ही, इसी सेंटेंस का आप इंटरोगेटिव बनाएंगे, डज इट रेन, डज इट रेन। तो आप समझ होंगे। कुछ और वाक्य देखते हैं, जैसे कि मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं खेलता हूँ, तो उसका क्या बनेगा, आई प्ले, आई प्ले, मैं खेलता हूँ। अब आप कैसे पहचानेंगे, एक हिंदी वाक्य में तुम्हें ता तेती आ रहा है और है आ रहा है, तो इससे आप पहचान सकते हैं कि है आ रहा है इट मीन्स प्रेजेंट है, और उसके बाद ता तेती आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है। वह लिखता है। नेक्स्ट, वह लिखता है, वह लिखता है। अब है आ रहा है इट मीन्स प्रेजेंट टेंस है, और लास्ट में क्या है, ता तेती है, तो वह लिखता है। इसका बनाएंगे ही राइट्स। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, वह लिखता है, इतना ही है। क्या लिखता है, इसमें कुछ नहीं दे रखा, वह लिखता है, ही राइट्स। वर्ब में क्या लग जाएगा, वर्ब में एस या एस लग जाएगा। सूरज पूर्व में उगता है, सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य पूर्व में उगता है। देखिए जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, सार्वभौमिक सत्य हैं, उन सभी को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर बताया जाता है। तो इसमें क्या आएगा, सूर्य पूर्व में उगता है, द सन राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज आएगा यहाँ पर वर्ब में। नेक्स्ट, अगर कुछ सेंटेंस और देखें तो, वह सदा सच बोलता है, वह सदा सच बोलता है, वह सदा सच बोलता है, वह सदा सच बोलता है। तो क्या करेंगे, ही के लिए ही, और सदा इसके लिए आएगा ऑलवेज, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। तो इसमें अब देखा आपने, जब भी हमेशा कभी नहीं आए इस तरह के सेंटेंस में इनका प्रयोग किया जाए तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप लगा दीजिए। अगर यहाँ पर कभी नहीं होता तो सब्जेक्ट के बाद आप नेवर का प्रयोग करते। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेके आएंगे। तो आई थिंक आप सभी समझे होंगे, अगर नहीं समझे तो बार बार उसको देखेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।